कश्मीर में फिर से शुरू हुई छोटा अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं ने किए बाबा ध्यानेश्वर के दर्शन। कश्मीर के बांदीपोरा में 6 साल बाद छोटा अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। इस पवित्र यात्रा के पहले दिन 70 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गुफा में पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए। वहां पहुंचे सभी भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का श्वेत हिमलिंग वाला रूप देखा और इस दिव्य नजारे को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लिया। केदारनाथ का फूलों से भव्य श्रृंगार। 15 क्विंटल फूलों से सजाएगा केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम का गेंदे के फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया है। ये परंपरा काफी पुरानी है और हर साल राखी के मौके पर बाबा केदारनाथ धाम को सजाया जाता है। इस साल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने के लिए लगे अर्घा को हटाया गया। बाबा वैद्यनाथ की स्पर्श पूजा शुरू हुई। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में लगे अर्घा को आज जिला प्रशासन ने हटा दिया है। श्रावणी मेला का समापन के बाद मंदिर में स्पर्श पूजा शुरू हो गई है। 4 जुलाई से श्रावणी मेला प्रारंभ हुआ और उसी दिन से स्पर्श पूजा पर रोक लगाकर अर्घा के माध्यम से जलार्पण की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन श्रावणी पूर्णिमा के बाद से अर्घा हटा दिया गया है। श्रद्धालु बाबा का स्पर्श कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आदित्य L1 मिशन की सफलता के लिए की पूजा। मिशन से जुड़े अधिकारियों ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने एक समूह में मंदिर में जाकर आदित्य L1 मिशन की सफलता के लिए पूजा अर्चना की। सूर्य का अध्ययन करने के उद्देश्य से आदित्य L1 को भेजा जा रहा है। इसके प्रक्षेपण से पहले ये विशेष पूजा की गई। शनिवार को सुबह 11:50 बजे आदित्य L1 को भेजा जाएगा। आगरा के बंगलामुखी मंदिर में शिल्पा शेट्टी ने की पूजा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने किया 5 कुंडीय हवन। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने आगरा कैंट स्थित प्राचीन बांग्लामुखी मंदिर में पूजा की। शिल्पा शेट्टी ने 5 कुंडीय यज्ञ किया। यज्ञों में से ये 5 कुंडीय यज्ञ बेहद शक्तिशाली और शुभ माना जाता है। पंडितों ने पूरे विधि विधान से हवन करवाया। ताइवान में हिंदू टेम्पल का उद्घाटन हुआ। ताइवान के तैपेई में बना है पहला हिंदू मंदिर। ताइवान में रहने वाले भारतीयों के कठिन प्रयास के बाद ताइवान के तैपेई में हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। उसका भव्य उद्घाटन हुआ। मंदिर के बनने पर यहाँ रहने वाले भारतीय बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। 2 दशक से ताइवान में रह रहे भारतीय बहुत दिनों से यहाँ मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे थे। अमरनाथ गुफा में की गई इस साल की अंतिम आरती। श्रद्धालुओं ने किए बाबा अमरनाथ के इस साल के आखिरी दर्शन। अमरनाथ गुफा में इस साल की अंतिम आरती पर भक्त भाव विभोर हो गए। वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के इस साल के अंतिम दर्शन किए। अगले साल फिर से अमरनाथ यात्रा पर बाबा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आएंगे। आइए पंडित शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं 2 सितंबर का क्या है पंचांग। दिनांक 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार। तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात के 8:49 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। दोपहर के 12:31 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आदित्य L1 मिशन को लेकर पूरा देश उत्साहित। श्रीहरिकोटा से PSLV रॉकेट से किया जाएगा लॉन्च। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इतिहास रचने के बाद इसरो के कदम सूरज की ओर बढ़ रहे हैं। भारत के पहले सौर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर पूरे देश में उत्साह दिख रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV से लॉन्च किया जाएगा। सूर्य गैस का एक विशाल गोला है और आदित्य L1 सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। 6 सितंबर को मनाई जाएगी जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने की तैयारी जोरों पर। मथुरा से लेकर पूरे देश में जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। साधु संत 7 सितंबर को अपनी परंपरा के अनुसार बनाएंगे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। 19 सितंबर से शुरू होगा गणेश उत्सव। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी को होगा समापन। इस साल गणेश उत्सव का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से शुरू होकर पूरे 10 दिनों तक चलेगा। इस साल गणेश उत्सव की शुरुआत 19 सितंबर से होगी। इसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन 28 सितंबर को होगा।